जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई। शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है फ्रेंड्स, और इसके लिए हमें सामग्री की तैयारी करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हर किसी के लिए संभव नहीं होता है कि वो पूरे 9 दिनों को पूरे नियमतः पूरी चौकी के साथ वो पूजा करे। तो बहुत सरल तरीके से आप पूजा कैसे करेंगे उसकी सामग्री की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हर कोई कामकाजी महिला है जो पूरे नियम से माता रानी की सेवा नहीं कर सकती, तो बहुत सरल तरीके से आप माता रानी की सेवा बहुत कम सामग्री में कैसे करें, आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी। कितनी सामग्री लगेगी आपको माता रानी की सेवा के लिए, 9 दिनों की पूजा के लिए, और कितने कम से कम समय में आप पूजा कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें माता रानी की चौकी लगानी है। आप चाहें तो घर के मंदिर में ही आप पूजा कर लीजिए। माता रानी का कोई भी स्वरूप ले लीजिए, जो भी आपके पास हो, फोटो हो, मूर्ति हो, जो आपको सुविधा से मिले, जो आपके पास हो आप वही ले लीजिए। साथ में हमें गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति चाहिए। गणेश जी के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है, शुरू ही नहीं होती है। तो हमें गणेश जी की भी मूर्ति चाहिए। कलश स्थापना करने के लिए हम एक लोटा ले लेंगे। इसके कंठ पर हमने पहले से मौली बांध दिया है। आप पूजा करने वक्त चाहे तो बांध सकते हैं। एक जट्टे वाला नारियल लेंगे। बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर पूजा सामग्री आप लोगों के साथ बता रहे हैं फ्रेंड्स। इसके साथ ही हमें आम के पत्ते लेने हैं। आम के पत्ते ना मिले तो अशोका के पत्ते, पान के पत्ते ले सकते हैं आप। किसी भी पवित्र वृक्ष के पत्ते से कलश स्थापना किया जाता है। इसके साथ ही हम गंगा जल लेंगे। तो कलश स्थापना करने के लिए आपको गंगा जल लगेगा। थोड़ा सा गंगा जल चाहिए, 2 बूंद गंगा जल डालिए। उसके बाद शुद्ध जल डालकर भर दीजिए कंठ तक। चावल लेंगे हम पूजा करने के लिए। 9 दिनों तक हमें चावल की ज़रूरत पड़ती है। तो अक्षत ले लीजिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साथ ही हम थाली लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो थाली में हमें देखिए कौन कौन सी सामग्री लेनी है पूजा करने के लिए। बताशे ले लेंगे। तो पूरे 9 दिनों तक भोग लगाने के लिए आपको लौंग बताशे का भोग चाहिए होगा। बताशे का भोग माता रानी को सबसे अधिक प्रिय होता है, तो आप केवल और केवल बताशे से ही पूजा कर सकते हैं। तो आप इतना बताशा ले लीजिए, इतना आपका 9 दिनों तक चला जाएगा भोग में, तो अच्छे से पूरा हो जाएगा। साथ ही हम कलावा लेंगे फ्रेंड्स, वस्त्र समर्पित करने के लिए। तिलक करने के लिए कुमकुम लेना है हमें। इसके साथ ही हमें सामग्री में घी का दीपक लेना है। एक सिंपल दीपक लेंगे जो हम प्रतिदिन चेंज करते रहेंगे पूजा के बाद। फिर चंदन लेना है, तो पीला चंदन ले लीजिए गणेश जी को लगाने के लिए। माता रानी की मांग भरने के लिए सिंदूर की डिबिया लेना है। माचिस ले लेंगे। एक धूप ले लेंगे। धूप आपको प्रतिदिन लगेगी सुबह और शाम, उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। साथ ही हम गणेश जी के लिए एक जनेऊ लेंगे। इसके साथ ही हमें दक्षिणा लेनी है। तो दक्षिणा आप यथासंभव ले लीजिए। प्रतिदिन हमें दक्षिणा नहीं लेनी है, एक ही दिन ही दक्षिणा समर्पित करनी होती है फ्रेंड्स। फूल ले लेना है, और साथ में हमें 2 पान के पत्ते लेने हैं। माता रानी को लाल रंग का फूल लगता है, तो लाल रंग का फूल मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही गणेश जी के लिए दुर्वा लेंगे। दुर्वा भी आपको प्रतिदिन नहीं लेनी है। साथ में हम 2 पान के पत्ते लेंगे। तो आप पान के पत्ते कम से कम एक तो ज़रूर लीजिए, ऐसे 2 पान के पत्ते आपको प्रतिदिन लगेंगे। इस तरह से हमें इतनी सामग्री लगती है पूजा के लिए फ्रेंड्स। तो बहुत ही कम सामग्री के साथ आप पूजा कैसे करेंगे यही मैं आपको बताऊंगी। साथ में हम ऋतुफल ले लेंगे। तो जो ऋतुफल आपको आसानी से मिल जाए प्रतिदिन वो आप ले सकते हैं। कोई भी ऋतुफल, एक ऋतुफल आप प्रतिदिन समर्पित कीजिए माता रानी को। कोई भी एक ऋतुफल हो, जैसे एक दिन केला, दूसरे दिन सेब, तो इस तरह से आपको ऋतुफल समर्पित करना है। कलश स्थापना करेंगे तो उसके लिए हम पहले से ही ले लिए हैं। ध्रुवा है, धूप, फूल है, इसमें 1 रुपये का सिक्का, लौंग, इलायची, सुपारी, ये सभी चीज़ें ले लेंगे। साथ में हमें 2 चुंदरी लेनी है। एक माता रानी को वस्त्र समर्पित करेंगे, एक कलश पे नारियल में बांधेंगे, इसके लिए हमें लेना है। तो यहाँ पर आपको 2 चुंदरी ले लेनी है। माता रानी के लिए श्रृंगार की सामग्री लेंगे। तो श्रृंगार की सामग्री आप अपने सुविधानुसार से ले लीजिए। कम से कम 5 श्रृंगार तो आप ज़रूर ही लीजिए, जिसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ी ये ज़रूर होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें माता रानी को बहुत अधिक प्रिय होती हैं। तो आप श्रृंगार ज़रूर माता रानी को समर्पित कीजिए। इतनी सारी सामग्री में हमारी नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि संपन्न हो जाएगी। इसके अलावा सामग्री आप कम या ज़्यादा अपने सुविधा अनुसार से कर सकते हैं। फिर इतना हमें रुई लेना है। इतना रुई में आपका दोनों वक्त का दीपक आरती आराम से हो जाएगा। इतनी सामग्री के साथ हम पूरे 9 दिनों तक पूजा कर लेंगे फ्रेंड्स। सामग्री इसके बाद आप अपने अनुसार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज्वारे बोने का सामान ले सकते हैं, अखंड दीप का सामान ले सकते हैं, लेकिन कम से कम इतनी सामग्री आपकी ज़रूर लगेगी नवरात्रि पूजा के लिए। बहुत ही सरल और संपूर्ण तरीके से आप पूजा कर सकते हैं।
तो यही सामग्री के साथ हम पूजा करेंगे। इसके साथ देखिए लौंग बताशे का भोग लगता है, तो लौंग मैं आपको दिखाना भूल गई थी, लौंग का डब्बा साइड में ही रह गया था, फिर अभी मुझे दिखा तो मैं सोची दिखा देती हूँ। तो लौंग और इलायची आपको लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी लगेगा, क्योंकि सुबह और शाम दोनों वक्त माता रानी को भोग लगता है और लौंग इलायची के बिना माता रानी को भोग नहीं लगता है। तो आप फूल वाला लौंग लीजिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, लौंग में फूल पूरा अच्छे से हो ऐसा लौंग हमें लेना है। तो इतनी सारी सामग्री हो जाएगी आपकी पूजा के लिए पर्याप्त। तो आपको यह सामग्री का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही हमने जो यहाँ पर सामग्री रखी है, ये सामग्री आपको 9 दिनों की पूजा के लिए पर्याप्त होगी, माता रानी की चौकी लगाने के लिए भी पर्याप्त होगी फ्रेंड्स। तो हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करती हैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।